हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो जानेंगे वर्क पावर एनर्जी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो वर्क होता क्या है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगाए और उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्क। उस फोर्स के एक्शन में जो मूवमेंट हो रही है उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर F फोर्स लगाया जाए और उस बॉडी में S डिस्प्लेसमेंट हो तो उस बॉडी का हम लोग वर्क कितना बोलेंगे, W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। और इसको हम लोग एक और F इंटू कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को दर्शाता है। ओके, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है SI यूनिट में होता है जूल और CGS यूनिट में होता है अर्ग। ओके, और अगर इसका रिलेशन की बात करें तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। ओके, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो ये होता है mL² T⁻⁻²। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। दो कंडीशन में वर्क जो है वो जीरो होता है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, S जब जीरो हो जाए तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन को हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। अगर अगला देखें, अगर एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है तो जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव है। और अगर एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वर्क डन जो है वो निगेटिव है। अगर पावर की बात कर ले तो पावर क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की दर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। तो सिंपली पावर को हम लोग बोल सकते हैं जितना काम हो रहा है वर्क डन बटे कितने समय में उस काम को किया गया है, टाइम टेकन, को हम लोग पावर बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी के द्वारा W काम हो रहा है T समय में तो उस बॉडी का पावर कितना हो गया P, जो कि W/T है। और हमने अभी देखा जो वर्क है वो क्या है, F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग इन फाइनल क्या बोल सकते हैं, पावर जो होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये एक और फॉर्मूला रहा पावर का। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। एंड इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ले तो वो होता है mL² T⁻⁻3। ओके, अगर इसकी कुछ यूनिट्स की बात कर ले तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। वाट जो मैंने बोला कि ऐसा यूनिट है। और एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ओके, ये याद रखेंगे। अगर एनर्जी की बात बोले, किसी भी बॉडी का काम करने की क्षमता को, एबिलिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी ही है। यूनिट की बात बोले तो वर्क के जैसा ही इसका यूनिट होता है, SI यूनिट में जूल और CGS यूनिट में अर्ज। ओके, अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें एनर्जी की तो वो होता है mL³ T⁻⁻3। वेरियस टाइप के एनर्जीज हमको देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये सारे टाइप हैं। यहाँ पे बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को देखें तो पहला आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी में उसके मोशंस के, उसके वेलोसिटी के वजह से अगर एनर्जी जनरेट होता है तो उस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऐसा एनर्जी जो किसी भी बॉडी में उसके पोजीशन के वजह से होता है तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसका फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अगर अगला देखें तो वह है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर हमें नेट वर्क डन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से अगर हम लोग माइनस करें तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट वर्क डन बोल रहे हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है
हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी जो रहा फाइनल वेलोसिटी है और यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है। अगला देखें तो वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो दो ऑब्जेक्ट है ए बी जिसका मास m1 और मास m2 है, वो u1 वेलोसिटी एंड u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है रेस्पेक्टिवली। अगर दोनों के बीच में कॉलिजन होता है, कॉलिजन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मास जो है m1 m2 कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है v1 एंड v2। तो अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो पहले बिफोर कॉलिजन जो एनर्जी रहता है और आफ्टर कॉलिजन जो एनर्जी रहता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है दोनों ही बॉडी में। तो एनर्जी चेंज होता नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये रहा आज का पूरा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।